मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़ा। सत्य क्या है, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, और ये बात कोई गुरु ही बता सकता है। चलता चलता वो एक जंगल में पहुंचा। एक वट वृक्ष, उसने देखा उस वृक्ष के नीचे एक साधु जैसा दिखाई देने वाला श्वेत वस्त्र पहने कोई व्यक्ति बैठा है, शांत चित्त है। उसने जाके प्रणाम किया और ये नहीं कहा मुझको ईश्वर का ज्ञान बताओ। उसने कहा आप मुझे ये बताइए, कोई अच्छा गुरु, सच्चा गुरु, ईश्वर का ज्ञान देने वाला गुरु मुझे कहां मिलेगा। उस सिद्ध पुरुष ने आंख उठाकर उस व्यक्ति की तरफ देखा, कहा मैं तुम्हें ऐसे गुरु का पता बता सकता हूं, ढूंढना तुम्हारा काम है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा होगा, उसकी आंखों से ईश्वर की ज्योति, तेज प्रकाश निकल रहा होगा और उसके रोम रोम से ईश्वर की सुगंध उठ रही होगी। यह उसकी पहचान है। जाओ, तीर्थों में घूमो, ऋषि मुनियों में घूमो, महात्माओं में पहचान करो, वहां कोई ना कोई सच्चा गुरु अवश्य तुमको मिल जाएगा। उसकी बात मानकर वह ज्ञान की खोज में लगा हुआ कभी इस नदी के किनारे जाता है, साधुओं के आश्रम में ठहरता है, उनके आचरण, उनके पूजा पाठ, सब बातों को देखता है, विचरण करता रहता है। उसका मन कहीं ठहरता नहीं। फिर आगे बढ़ जाता है, अगले आश्रमों में जाता है, फिर और कहीं आगे जाता है। इस प्रकार विचरण करते 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 उसके 20 वर्ष व्यतीत हो गई। उस व्यक्ति ने जो पहचान गुरु की बताई थी, आंखों से रोशनी निकल रही होगी, शरीर से सुगंध निकल रही होगी, ऐसा कोई आदमी आज तक उसको मिला नहीं। चलता 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 लौटकर वो रास्ता भटक गया और वहीं उसी पेड़ के नीचे आ गया। 20 वर्ष बहुत होते हैं। देखा सामने एक व्यक्ति बैठा है, वायुमंडल में सुगंध फैली हुई है। उस व्यक्ति के शरीर से ईश्वरीय सुगंध बह रही है। पास में जाके देखा, उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही है। यही है, यही है। चरणों में गिर गया, कहा हे सच्चे गुरु, तुझको 20 साल से ढूंढ रहा हूं, आज तेरा पता चला है।
उस व्यक्ति ने कहा, पुत्र, पहचानने में गलती कर रहे हो, आंखें उठा के देखो, 20 साल से मैं तुम्हारे ही वजह से इस पेड़ के नीचे बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वो ही है। वो रोने लगा, कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, उसी दिन बता देते, मैं ही सच्चा गुरु हूं। उस सिद्ध पुरुष ने कहा, देखो, अगर मैं कहता मैं ही सच्चा गुरु हूं तो पहला दोष ये होता कि मेरा अहंकार प्रकट होता और तुम इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपने मुंह से कहे मैं ही सच्चा गुरु हूं। ऐसा कहने वाला सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। पहली बात ये, तुम और ज्यादा भटक जाते। उस खोजने वाले ने कहा, आप बता देते कि मेरी ही आंखों से ईश्वर की ज्योति निकलती है। उस सिद्ध ने कहा, ये ज्योति तो उस समय भी निकल रही थी जब तुम आए थे, पर तुम्हारी आंखों में देखने की वो शक्ति नहीं थी कि तुम देखते। तुझ में देखने की ताकत नहीं है। आसमां तो फरिश्तों से भरा है, तेरी आंखों में रोशनी नहीं है। परमात्मा तो सामने खड़ा है, कण कण में वो विद्यमान है, तो वृक्षों में, मनुष्यों में, पशुओं में कौन है? ज्ञान दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होती तुम कैसे देख सकोगे? मेरी आंखों में तब भी ये ज्योति निकलती थी, पर तेरी आंख में ये ज्योति नहीं थी। मेरे शरीर से तब भी ईश्वर की सुगंध बहती थी, पर तेरे भीतर वो शक्ति नहीं थी कि तो इस सुगंध को, ईश्वरीय आभा को ग्रहण कर पाता। 20 वर्ष तेरे बेकार नहीं गए हैं, तू भटका है। एक एक महात्मा को, ऋषि मुनि को तूने प्रणाम किया है, श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में बैठा है, उनके ज्ञान वचनों को सुना है। तेरे भीतर, तेरी आत्मा में अब वो प्रकाश पैदा हो गया है कि तू मेरी बात को समझ सके। ये ही सही वक्त है। 20 साल पहले मैं तुझको कहता ऐसा है, तो उसको मानता ही नहीं, तो कहता ऐसा नहीं, ऐसा है। अब तूने 20 बरस तक टक्करें खाई हैं तो तुझे समझ में आ गया एक गुरु को कैसा होना चाहिए और एक शिष्य को। ज्ञान ग्रहण करने वाला कैसे हृदय वाला, कैसी बुद्धि वाला, कैसी आत्मा वाला होना चाहिए। ये 20 वर्ष तेरे साधना में व्यतीत हुए। अब तू मुझसे उस परम ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, ओ परमात्मा सभी ज्योतियों की ज्योति है। जितने प्रकाश संसार में दिख रहे हैं, हमारी आंख में रोशनी है वो भी, सितारों में रोशनी है वो भी, अग्नि में प्रकाश है वो भी, सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में, जहां जहां कड़कती हुई बिजलियों में रोशनी है वो भी। उन सबको कौन प्रकाशित करता है? वो परमात्मा ही प्रकाशित करता है। वो ही तेरी आत्मा में है, वो ही मेरे भीतर है, वो ही तेरे भीतर है। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो ज्योतियों की भी परम ज्योति। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही इस जगत को रचने वाला परम ब्रह्म परमात्मा आदि पुरुष है। तद ब्रह्मा हम
न संशयः। वो परम ब्रह्म इस आत्मा के भीतर समाया हुआ है, मेरी आत्मा में भी तेरी आत्मा में भी। उसकी आराधना इस अंतरात्मा के भीतर तू कर। ये ही उसका मार्ग है, ये ही सनातन मार्ग है। सबको सतगुरु अमृत बांटे, सबको सतगुरु अमृत बांटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे, तू क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। परमेश्वर का सुमरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। परमेश्वर का सुमिरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। सबको सतगुरु अमृत बांटे, सबको सतगुरु अमृत बांटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे, तू क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, अमृत गुरु के पास। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, अमृत गुरु के पास। जगत में सतगुरु पाया उन्होंने, जन मस्तक लिखा लिखास। जगत में सतगुरु पाया उन्होंने, जिन मस्तक लिखा लिखास। सुर, सुर माने देवता, नर, नर माने मनुष्य, मुनि गहन मनन चिंतन तपस्या करने वाले लोग उस परम ब्रह्म के अमृत को खोजते फिरते हैं। पर वो अमृत तो गुरु के हाथों से हमें प्राप्त होता है। गुरु के पास वो अमृत सुरक्षित है। और जगत में सच्चा गुरु, सतगुरु उनको मिलता है जो पिछले जन्मों में कमाई परमात्मा के मार्ग में जिन्होंने की है, और जो अपने माथे पर लेख लिखवा के लाते हैं कि जाओ इस जन्म में तुमको गुरु मिलेंगी, परमात्मा का रास्ता मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होगा, तब गुरु मिलते हैं। अन्यथा जगत कामनाएं हर जन्म में हमारे पीछे पड़ी रहती हैं और हम उन कामनाओं में दबते, फिसलते, लुढ़कते पुढ़कते उस जन्म में भी मर जाते हैं, अगले में भी ऐसे ही जाते हैं, उससे आगे भी ऐसे ही जाते हैं। किसी जन्म में जब परमात्मा अति करुणा करता है, देखता है अब ये आत्माएं महादुखी हो गईं, अब इनको इस दुख चक्र से निकालना चाहिए, तो उन आत्माओं को वो सतगुरु की तरफ ले जाता है। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, अमृत गुरु के पास। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते,
अमृत गुरु के पास। जगत में सतगुरु पाया उन्होंने, जन्मस्तक लिखा लिखास। जगत में सतगुरु पाया उन्होंने, जिन मस्तक लिखा लिखास। सबको सतगुरु अमृत बाटे, सबको सतगुरु अमृत बाटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। परमेश्वर का सुमरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। परमेश्वर का सुमिरन करिए, तेरे तन मन में होवे उजियारा। सबको सतगुरु अमृत बाटे, सबको सतगुरु अमृत बाटे। तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे, तो क्यों दुनिया में बटोरे है कांटे। गुरु की शरण में जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे गुरु जो ज्ञान का वचन कहें उसको तुरंत मान लेते हैं, उसमें बहस जिद्दोजहद जिरह नहीं करते। वे गुरुमुख आत्माएं कही जाती हैं। और जिनकी बुद्धि में मलिनता है, वे गुरु 100 बार एक बात को कहे वे मानेंगे नहीं। अजी गुरु महाराज तुम्हें क्या पता, अजी गुरु महाराज तुम क्या जानो, अजी हमारी परेशानी को तुम क्या जानो। देखो ये तो हमें ही पता है हम कैसे दुख तकलीफ में पड़े। वो गुरु को फूंस का पुतला समझते हैं, इसको कुछ पता नहीं। ये पता नहीं हजारों जन्म तक तुम जैसी स्थिति से निकल के वो परमात्मा तक पहुंचे और परमात्मा ने उनको अपना मित्र बनाया, अपना अमृत कलश उनके हाथ में थमाया और कहा जाओ जीवात्माओं को बांटो। और अज्ञान में सोई हुई बुद्धि वाले लोग सोचते हैं अजी गुरु जी, अजी गुरु महाराज तुम क्या जानो, तुम्हें कुछ ना पता घर गृहस्थी का। देखो तुम तो अभी यहाँ घूम रहे हो, फिर दिल्ली चले जाओगे, फिर वहां प्रवचन करोगे, फिर वहां करोगे, फिर वहां करोगे, तुम्हें कुछ ना पता। ऐसा सोचते हैं। गुरु बचन माथे धरे रहे, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम